गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के दौरान जगत का उद्धार करते हुए निर्जन वनों और बस्तियों से गुजर रहे थे। उनके साथ उनके परम प्रिय शिष्य भाई मर्दाना जी भी थे। तभी उनके सामने एक विशालकाय, डरावना और काला कलयुग का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उसके शरीर से अहंकार और क्रोध की गंध आ रही थी। अचानक कलयुग ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और एक याचक की तरह गुरुजी के चरणों में झुक गया। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे महापुरुष, मैंने आज तक जिसे भी डराया वह भयभीत हो गया, जिसे लालच दिया वह मेरा दास बन गया, लेकिन आप पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। महाराज, क्या आप जानते हैं कि मैं इस संसार में अपनी जड़ें कैसे जमाता हूं? मैं आपको अपनी उन 4 गुप्त शक्तियों के बारे में बताना चाहता हूं, जिनसे बचना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए नामुमकिन है। गुरुजी ने करुणामयी दृष्टि से उसे देखा और बोले, कलयुग, अपनी उन शक्तियों का वर्णन कर, ताकि आने वाले समय में मानवता उन खतरों को पहचान सके और स्वयं को सुरक्षित रख सके। कलयुग ने गर्व के साथ अपने उन 4 हथियारों का वर्णन करना शुरू किया, जो आज के समाज में स्पष्ट दिखाई देते हैं। 1. नशा और मदिरा। कलयुग बोला, महाराज, मेरा पहला और सबसे प्रिय वास नशे में है। जब मनुष्य शराब या किसी अन्य नशे का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि सो जाती है। वह भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। नशे में चूर व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपना परिवार और अपना सम्मान खो देता है। जो व्यक्ति होश में नहीं है, उसे अपना गुलाम बनाना मेरे लिए सबसे सरल कार्य है। जीसस। आर. अनैतिक संबंध और काम वासना। कलयुग ने अपना दूसरा हथियार बताया, मैं उन लोगों के मन में घर करता हूं जो वासना के वशीभूत होकर अपनी चारित्रिक मर्यादाओं को लांघ जाते हैं। जब मनुष्य पर स्त्री या पर पुरुष की ओर बुरी नजर रखता है तो उसका आत्मबल और तेज समाप्त हो जाता है। अनैतिकता मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है और जब इंसान का चरित्र गिरता है तो उसकी आत्मा पर मेरा पूर्ण अधिकार हो जाता है। 3. असत्य और निंदा। तीसरी शक्ति का वर्णन करते हुए कलयुग ने कहा, झूठ बोलना मेरी जबान है और दूसरों की निंदा करना मेरा भोजन। आज के युग में लोग दूसरों की बुराई करने में आनंद लेते हैं। जो व्यक्ति सारा दिन दूसरों की कमियां ढूंढता है और पीठ पीछे उनकी बुराई करता है, उसका हृदय धीरे धीरे काला होता जाता है। निंदा करने वाले व्यक्ति के हृदय से दया और ईश्वर का वास समाप्त हो जाता है और वहां मैं अपना सिंहासन लगा लेता हूं। 4. जुआ और हराम की कमाई। कलयुग ने अपने सबसे घातक हथियार के बारे में बताया। जो लोग बिना मेहनत के रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जुआ खेलते हैं या दूसरों का हक मारकर भ्रष्टाचार और बेईमानी से धन कमाते हैं, मैं उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता हूं। हराम की कमाई से बना रक्त मनुष्य के भीतर अहंकार और क्रोध पैदा करता है। ऐसा धन कभी सुख नहीं देता, बल्कि विनाश का कारण बनता है। गुरु नानक देव जी का दिव्य समाधान। कवच की रचना। गुरुजी ने कलयुग की बातें बड़े धैर्य से सुनी। भाई मर्दाना जी चिंतित थे कि इन 4 प्रहारों से साधारण मनुष्य कैसे बचेगा। तब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, कलयुग, तेरी शक्तियां प्रबल हैं, लेकिन उस अकाल पुरख की ओट लेने वाले के सामने तू मिट्टी के समान है। गुरुजी ने मानवता को बचाने के लिए 3 ऐसे स्तंभ प्रदान किए जो आज भी सिख धर्म का मूल आधार है। नाम जपो। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति हर श्वास के साथ परमात्मा को याद रखता है, उसके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जैसे दीपक के जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही नाम के स्मरण से नशे और वासना की गंदगी धुल जाती है। किरत करो। गुरुजी ने गृहस्थ जीवन को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने सिखाया कि अपने हाथों से ईमानदारी की मेहनत करो। जब मनुष्य परिश्रम की कमाई खाता है तो उसके मन में जुए या चोरी का विचार नहीं आता। मेहनत की कमाई दूध की तरह पवित्र होती है। वंड छको। अपनी नेक कमाई में से जरूरतमंदों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जब इंसान दूसरों के साथ बांटकर खाता है तो उसके भीतर से लोभ और अहंकार खत्म हो जाता है।
कलयुग ने गुरु नानक देव जी के इन वचनों को सुना तो उसे अपनी हार का एहसास हो गया। उसने स्वीकार किया कि जिस मनुष्य के जीवन में ये 3 नियम होंगे और जो साधु संगत करेगा, कलयुग उसकी छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। गुरुजी ने अंत में समझाया कि कलयुग कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे भीतर के बुरे विचार हैं। जो व्यक्ति सत्य, संतोष और दया को अपना लेता है, उसके लिए कलयुग भी सतयुग बन जाता है। कलयुग ने गुरुजी को नमन किया और वहां से अदृश्य हो गया। कहानी की शिक्षा 1, स्वयं पर नियंत्रण। नशे और झूठ से बचकर ही हम अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं। 2, ईमानदारी का महत्व। बेईमानी का धन क्षणिक सुख दे सकता है, पर अंत में वह दुख और अशांति ही लाता है। 3, सेवा और भक्ति। ईश्वर का नाम और मानवता की सेवा ही वे 2 पंख हैं जिनसे हम कलयुग के भवसागर को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु जी जरूर लिखें।